वैसे आज रात आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम दर्शन होने थे, लेकिन दावा अब ये किया गया है कि भारी भीड़ होने के कारण ये अंतिम दर्शन का जो कार्यक्रम है उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात सामने आई है। आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद मुश्तबा खामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुश्तबा खामेनी अली खामेनी के बेटे हैं। हालांकि मुश्तबा खामेनी को सुप्रीम लीडर बनाए जाने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। मुश्तबा खामेनी ईरान की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। राजनीतिक और सुरक्षा के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। मुश्तबा खामेनी का IRGC और बासिज फोर्स से गहरा संबंध है। IRGC के दखल के बाद ही मुश्तबा खामेनी के सुप्रीम लीडर बनाए जाने की चर्चा है। यानी पिछले 3 से 4 दिन में ईरान में जारी राजनीतिक शून्य को भरने का काम हो रहा है। लेकिन इजराइल चुप नहीं रहने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि जो भी खामेनी की सत्ता संभालेगा, उसका वारिस बनेगा, उसे मौत निश्चित मिलेगी। ईरान में लेकिन इस्लामिक क्रांति के पहले शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता थी। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सत्ता बदली है। सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई है ईरान की सत्ता और शाह से मुश्तबा खामेनी तक का सफ़र किस तरह का रहा है। तो सबसे पहले शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जिनकी 1941 से 1979 तक वो सत्ता में थे। उसके बाद 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी 1979 से 1989 तक यानी 10 साल तक वो सत्ता में रहे। इसी समय उनके साथ जुड़ गए थे आयतुल्लाह अली खामेनी, जो अब सुप्रीम लीडर थे। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के साथ वो जुड़े रहे और फिर उनकी मौत के बाद 1989 में सत्ता परिवर्तन हुआ और आयतुल्लाह अली खामेनी 1989 से अब 2026 तक, तब जबकि अमेरिका ने उन्हें मार गिराया, तब तक वो सत्ता में काबिज थे। 2026 में अब उनके उत्तराधिकारी की बात हो रही है और उत्तराधिकारी में उनके बेटे की बात सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि मुश्तबा खामेनी ही अगले सुप्रीम लीडर होंगे। हालांकि उस पर अभी आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। तो इस तरह से ये सफ़र खुमैनी, खामेनी और खामेनी के बेटे अब मुश्तबा खामेनी तक पहुंचता हुआ ईरान में दिखाई दे रहा है। लेकिन इजराइल का कहना यह है कि जो भी उत्तराधिकारी बनेगा इस्लामिक क्रांति का, उसको वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज हमने खामेनी की सत्ता पर भी एक कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर आपको ये पता चलेगा कि 11 साल की उम्र में मौलवी बना एक लड़का 37 वर्षों में कैसे ईरान की सत्ता का सबसे शक्तिशाली चेहरा बन गया। 19 अप्रैल 1939 में ईरान के मशहद में जन्मे आयतुल्लाह अली खामेनी ने बहुत कम उम्र में मजहबी शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। फिर पढ़ाई के लिए वो 1950 के दशक में कुम चले गए और सिर्फ 11 साल की उम्र में मौलवी बने। यहीं वो इस्लामिक क्रांति के जनक आयतुल्लाह खुमैनी से मिले और उन्हीं के विचारों ने खामेनी की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। धीरे धीरे वो खुमैनी के सबसे भरोसेमंद शागिर्दों में से एक बन गए। खामेनी ने 1960 के दशक में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ हुए प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर 1979 में ईरान में ऐसी इस्लामिक क्रांति की आंधी आई जिसमें शाह की सरकार गिर गई। खुमैनी की सरकार आई और फिर खामेनी उसके सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरे। 1981 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खामेनी पर बम से हमला हुआ, जिसमें उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। इसके बाद खामेनी को ईरान का उप रक्षा मंत्री बनाया गया और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC बनाया, जो आज के दौर में ईरान की सबसे शक्तिशाली सेना है। खामेनी को 1981 में राष्ट्रपति की सत्ता मिली। वो करीब 8 साल तक इस पद पर रहे, लेकिन फिर शुरुआत हुई साल 1989 की, जहां खुमैनी का अध्याय खत्म हो गया और सुप्रीम लीडर के तौर पर खामेनी के अध्याय का आरंभ हुआ। आरोप है कि यहीं से एक क्रूर शासक के तौर पर खामेनी का उदय हुआ, जिनके शासनकाल में सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को सुरक्षा बलों के जरिए बेरहमी से दबा दिया गया। आंदोलनों को कुचला गया, हजारों लोग मारे जाते रहे और इस क्रूर शासन के जरिए खामेनी ने 1979 से पहले के ईरान को एक इतिहास बना दिया, जहां मॉडलिंग, फिल्में, नाइट क्लब, पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। हाल के दौर में ईरान में हुई हिजाब क्रांति और सैकड़ों लोगों की मौत खामेनी की क्रूर सत्ता का प्रमाण बनी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से खामेनी को सत्ता से हटाने की मांग तेज होती चली गई। अमेरिका और इजराइल ने इसका समर्थन किया, लेकिन हर आंदोलन खामेनी के जोर के आगे दब गया, क्योंकि ईरान के हर जरूरी मुद्दे से विदेश नीतियों तक आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर यानी खामेनी ही लेते थे। इसीलिए इजराइल का मानना था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से IRGC के खात्मे तक खामेनी की हत्या जरूरी है
और आखिरकार इजराइल और अमेरिका इसमें कामयाब हो गए। दावा किया जा रहा है कि ईरान इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि लड़ाई जितनी लंबी चलेगी अमेरिका को नुकसान उतना ज्यादा होगा। वैसे इस युद्ध में ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ है वो किसी धोखे से कम नहीं है। ट्रंप को लगा था कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान की सत्ता उनके सामने सरेंडर कर देगी और ट्रंप ईरान को अपनी रिमोट से चलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसे देखते हुए अब ट्रंप एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं और यह है ऑपरेशन गृह युद्ध। दावा यह किया जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान में गृह युद्ध कराना चाहते हैं और इसके लिए ट्रंप ईरान में कुर्द बलों के जरिए गृह युद्ध वाला प्लान बना रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान में कुर्द बलों को हथियार देने की योजना पर काम कर रही है। इसका मकसद ईरान में जन विरोध को हवा देना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम के जरिए ईरान की मौजूदा सत्ता पर दबाव बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि इस मामले पर CIA ने कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरान के विपक्षी समूहों और इराकी कुर्द नेताओं के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है। बताया गया है कि इन बैठकों में सैन्य सहायता देने के विकल्पों पर चर्चा हुई है। असल में इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद कुर्द लड़ाकों के पास हजारों की संख्या में सशस्त्र बल हैं। ये बल इराक ईरान सीमा पर सक्रिय हैं। हाल के दिनों में कई कुर्द संगठनों ने सार्वजनिक बयान जारी कर ईरानी सेना से अलग होने की अपील भी की है और ट्रंप की धूर्त नीति ये कहती है कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने में फायदा है और ट्रंप इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं। इससे संकेत मिलता है कि जमीन पर कुछ बड़ा होने की तैयारी हो सकती है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हुआ है। बुशहर में अमेरिका ने ड्रोन से इस बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को ध्वस्त किया है, निशाना बनाया है। बुशहर में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को ध्वस्त कर दिया है अमेरिका ने और ड्रोन के जरिए ये सफलता हासिल की है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुशहर में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को बर्बाद किया है अमेरिकी ड्रोन ने। एक और बड़ी खबर, इजराइल ने लेबनान में ध्वस्त किया है ड्रोन। IDF ने जारी किया है इसका वीडियो और बताया कि किस तरह से लेबनान में उन्होंने एक ड्रोन को तबाह किया। इजराइल का ऑपरेशन लेबनान में लगातार बढ़ता जा रहा है, हमले भी बढ़ रहे हैं हिजबुल्ला पर लगातार और हिजबुल्ला के हथियार डिपो या उनके कमांड सेंटर्स को नष्ट किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर जवाबी हमला भी देखने को मिला है। सरदाश्त शहर पर किए गए हैं ताबड़तोड़ हमले। इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया है। ईरान द्वारा लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं और जो हमला हुआ है उसमें सरदाश्त शहर पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं।